औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। चाइना के अंदर जो सब्जेक्ट्स अभी ओपन होने जा रहे हैं फेब मार्च इनटेक के लिए, उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये एक मुकम्मल वीडियो है जिसमें आप स्कॉलरशिप बेस्ड सारे प्रोग्राम्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको इसमें आगाही होगी। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो स्टूडेंट आजकल वेटिंग पे हैं उनका रिजल्ट जो है वो सितंबर के इस मंथ के अंदर जो है वो अनाउंस होने जा रहा है और वो वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आए और वो चाह रहे हैं कि वो बाहर अप्लाई करें। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे पहले मेडिकल के कोर्सेज की तरफ चलते हैं जिसमें MBBS अवेलेबल है और दूसरे नंबर पर आपके पास BDS अवेलेबल है, नर्सिंग अवेलेबल है, हेल्थ केयर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके बाद बिजनेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, IT से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो तमाम कोर्सेज ओपन हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं और ये 50%, 100% और फुली फंडेड स्कॉलरशिप इसमें सब सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास मौजूद है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि जिन स्टूडेंट्स ने FSC की हुई है प्री मेडिकल के साथ, वो मेडिकल के कोर्सेज के साथ साथ IT के कोर्सेज, बिजनेस के कोर्सेज पढ़ सकते हैं। उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिस तरह यूरोप के अंदर है, लेकिन यहाँ पर आप तमाम सब्जेक्ट जो है वो इनको अवेल कर सकते हैं। इसी तरह से इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बिजनेस पढ़ सकते हैं, IT पढ़ सकते हैं और अपने इंजीनियरिंग के कोर्सेज तो वो पढ़ ही सकते हैं। इसी के साथ साथ MBBS जो है उसके कोर्सेज भी मौजूद हैं। MBBS के नवंबर दिसंबर में इसके एडमिशन हो जाएंगे और मैं आपको बताता चलूं कि इसमें फर्स्ट ईयर की आपको फुल पे करनी होगी और उसके बाद ये स्कॉलरशिप बेस्ड है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी बिजनेस IT के से रिलेटेड कोर्सेज हैं उनमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी हैं, उसमें पार्शियल स्कॉलरशिप भी हैं। अगर आपकी परसेंटेज 60% है तो आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर 70 to 80% मार्क्स हैं तो फिर आपका साथ स्टाइपेंड भी है, वो भी आपको मिलेगा। 60% वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टाइपेंड कंडीशनल होगा, अगर वो अच्छा पढ़ते हैं तो उनको जो है वो स्टाइपेंड एंड ऑफ द ईयर मिलेगा। लेकिन 80% और 90% वाले स्टूडेंट अगर IT के अंदर या बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं तो उनका स्टाइपेंड भी पहले दिन से ही साथ होगा, यानी कि यूनिवर्सिटी की फीस भी नहीं होगी, अकोमोडेशन भी फ्री होगी और साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो बैचलर्स के लिए जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ही उनका रिजल्ट आउट होता है और वो चाहते हैं कि वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, रिजल्ट कार्ड जैसे ही उनका शो होगा हम अप्लाई कर सकते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर हमें उसकी ओरिजिनल सनद जो है वो भी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी आपको बताता चलूं कि इसमें अटेस्टेशन की जरूरत हमें जो है वो एम्बेसी टाइम पे होती है। हम चाइना की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर बगैर अटेस्टेशन के अपना केस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं चलूंगा मास्टर्स की तरफ। जितने भी हमारे मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें IT के कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो तमाम कोर्सेज ओपन हो चुके हैं और वो भी उसी तरह से 50%, 70% और 100% स्कॉलरशिप पर मौजूद है। आपकी परसेंटेज अच्छी होती है तो आपको 7 स्टाइपेंड भी फर्स्ट डे से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो बैचलर जिन लोगों का 2 इयर्स वाला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए, जिनका 4 ईयर वाला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए स्कॉलरशिप जो है वो हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा जिन स्टूडेंट की 80% या 90% परसेंटेज है उनके लिए स्टाइपेंड जो है वो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट उनकी परसेंटेज 60% है उनको स्टाइपेंड कंडीशनल मिलता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें पार्शियल आपका जो स्कॉलरशिप है वो भी मौजूद है। अब इसके बाद चलते हैं PhD की तरफ। PhD में भी काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें एक इंटरव्यू होता है जो आपको क्लियर करना होता है। हम इसमें अप्लाई करेंगे, आप अपना इंटरव्यू क्लियर करेंगे तो उसके बाद आप इसमें भी एलिजिबल होंगे। और याद रखिए कि PhD के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्टाइपेंड यूनिवर्सिटी फर्स्ट डे से फ्री होती है, स्टाइपेंड भी फर्स्ट डे से मिलता है और अकोमोडेशन भी फ्री होती है। तो उनके भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, PhD के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं इनमें आप सिर्फ 6 से 7 लाख रुपया जो है आपका खर्च आएगा और उसके बाद जो है इस पर आप चाइना में जाकर अपना स्टडी जो है वो कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट में आपने अपनी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर अपने स्टाइपेंड और हर चीज को मेंटेन करना होता है। पीएचडी के बाद मेरे पास एमबीबीएस रह जाता है। एमबीबीएस के बारे में मैं आपको बताता चलूं, जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज 60% होगी और वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं एमबीबीएस के अंदर, तो याद रखिए स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि स्कॉलरशिप बेस के ऊपर एमबीबीएस होता है या बीडीएस है। तो याद रखिएगा एमबीबीएस का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर की फीस आपको मुकम्मल पे करके जानी पड़ेगी। उसके बाद सेकेंड ईयर से लेके 6th ईयर तक जो है, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, स्टडी करते हैं, आपकी अटेंडेंस पूरी होती है, आपकी हर चीज जो है वो अच्छी होगी, तो आपको 8,000 से लेके 15,000 आरएमबी तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो जो एमबीबीएस आपका होने जा रहा है 55 लाख में, वो सिर्फ 30 लाख के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमारे पास दूसरा जो रेलिवेंट कोर्स है वो है बीडीएस। बीडीएस का जो कोर्स है उसमें भी इसी तरह है, पहले साल की आप फी पे करेंगे और नेक्स्ट जो ईयर्स होंगे उनमें आप स्कॉलरशिप बेस पढ़ सकते हैं। और तीसरा रिलेटेड कोर्स है नर्सिंग। नर्सिंग में काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो नर्सिंग के लिए भी हमारे पास स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। इसमें पार्शियल भी हैं, इसमें आपके पास फुली फंडेड भी हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अपना स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता चलूं कि स्पाउस केस किस तरह है। आप इसमें अपने स्पाउस को भी साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल फर्स्ट डे से नहीं होगा। पहले आप वहां जाएंगे, आपका वीजा कंफर्म हो जाएगा, फिर आप वहां से अप्लाई करेंगे, तो आपका जो स्पाउस है विद इन 2 to 3 मंथ वो भी आपके साथ वहां पर जाकर मिल जाएगा। और अब मैं बताता चलूं आपको इसके बारे में कि हमें इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। जितने भी प्रोग्राम हैं इसमें ऑलमोस्ट एक जैसे ही डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको 2 पिक्चर्स चाहिए होती हैं, मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, पुलिस क्लियरेंस चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है, और इसके साथ हम जो है उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताता चलूं, बैंक स्टेटमेंट पहले नहीं थी, ये अब नया रूल आ गया है। नए रूल के मुताबिक आपको 30 से 40 लाख की स्टेटमेंट स्कॉलरशिप बेस पे भी चाहिए होगी। 6 मंथ पुराना अकाउंट होगा, उसमें आप क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 30 से 40 लाख जो है वो आपको शो करना होगा। और ये स्टेटमेंट आप किसी भी अपने गार्डियन की लगा सकते हैं, मदर, फादर, ब्रदर। और मैं एक चीज और आपको बताता चलूं कि इसमें कुछ तब्दीली आई है। पहले हम सिंपल अटेस्टेशन करवाते थे मुफा से, लेकिन अब चाइना ने भी सारे यूरोप की तरह चेंज कर दिया है। अब आपको पोस्टल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आपकी पुलिस क्लियरेंस है, स्टेटमेंट भी पोस्टल होगी, आपका उसमें मेंटेनेंस लेटर भी पोस्टल होगा। सारी वीजा प्रोसेस के टाइम पे चाहिए होती हैं। मैंने आपको 1 by 1 करके हर चीज जो है वो बता दी है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप हमारे दिए हुए जो नंबर हैं इन पर आप कांटेक्ट कीजिए, और आप कोशिश करें कि सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मैसेज करें, तो हम आपके जो क्यूरी है उसका रिप्लाई करेंगे। टेक्स्ट मैसेज किया कीजिए ताकि उसमें फिर आसानी होती है, और हम रोजाना उसका जो है वो आंसर करके आपको जाते हैं। और यूट्यूब पे हमारे सीईओ साहब खुद जो हैं वो इसका रिप्लाई करते हैं। सारी डिटेल्स मैंने आपको इसके अंदर प्रोग्राम्स के बारे में सारी जो है वो बता दी हैं। आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं इकट्ठे करें, और उसके बाद जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो लेकर टॉप 7 में आए, और हम आपका बड़ा ही स्मूथ जो है वो आपका केस है उसको स्टार्ट करेंगे और लेके इंशाल्लाह एंड तक चलेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।